बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। ध्यान योगी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की। जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज की। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज, एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, भक्ति धारा का अमर काव्य कलयुग का कल्प वृक्ष, वर्तमान का चिंतामणि रत्न आचार्य मानतुंग द्वारा रचित श्री भक्ताम्र स्तोत्र के 17वें श्लोक में प्रवेश करें। श्लोक का उच्चारण। नास्तं कदाचिदुपयासीन राहुगम्यः स्पष्टि करोति सहसा युगपज्जगन्ति न भूधरोदर निरोध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमास्ति मुनीन्द्रलोके सूर्यातिशायी महिमास्ति मुनीन्द्रलोके। मुनीन्द्र, हे मुनीश्वर, हे मुनियों के मालिक, हे निग्रंथ संतों के शहंशाह, निर्ग्रंथ मुनियों के प्रेरणा स्रोत, हे आदिनाथ भगवान, आप, क्योंकि 16, 17, 18 ये तीनों श्लोकों में कल आपने
दीपक के बारे में सुना, आज सूर्य और चंद्रमा के बारे में सुनेंगे, क्योंकि ये तीनों प्रकाश के प्रतीक हैं। उजाले का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। आज सूर्य की उपमा से उपमित किया है अपने आराध्य आदिनाथ भगवान को आचार्य मानतुंग जी बोल रहे हैं, हे मुनीन्द्र, हे मुनीश्वर, आप कदाचित अस्तम न उपयासी कदाचिदु न पयासी। कदाचित यानी कभी भी, अस्तम न उपयासी कभी तुम अस्त नहीं होते, न उपयासी प्राप्त नहीं होते, तुम्हारा कभी अस्त नहीं होता। यहां 3 सूर्य की चर्चा है, एक सामान्य सूर्य, एक आत्म सूर्य और एक परमात्म सूर्य। इसकी गहराई में बाद में ले चलता हूं आपको, पहले इसका शब्दार्थ समझ लें। बोलते हैं कि हे प्रभु, आप कभी भी अस्त अवस्था को प्राप्त नहीं होते। नास्तम कदाचिदु पयासी न राहु गम्य, और ना ही न राहु गम्य, ना ही आप रूपी परमात्मा का सूर्य या परमात्म सूर्य राहु की गिरफ्त में आ सकता है। आपको कभी भी राहु ग्रस नहीं सकता। राहु का आपके ऊपर कोई जोर नहीं चल सकता। राहु की पकड़ से आप बहुत दूर हो चुके हो। और नाभो धरोदर निरुद्ध महाप्रभावा, और ना ही बादलों का उदर, बादलों का पेट या बादल आपके प्रभाव को अवरुद्ध कर सकते हैं। नाभो ने अंभोधर निरुद्ध महाप्रभाव है। आपके महाप्रभाव को, आपकी तेजस्विता को, आपकी चमक को, आपके तेज को बादल कभी रोक नहीं सकते। स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति, स्पष्टीकरोसि सहसा युगपज्जगन्ति, यानी आप संसार को, तीनों लोकों को एक साथ प्रकाशित करते हो। स्पष्टीकरोसि, स्पष्ट कर देते हो, सामने ला करके रख देते हो। आपके चरणों में कोई भी बैठ जाए और किसी भी लोक का दृश्य देखना चाहे तो आप हूबहू उसका दृश्य आप उसके सामने प्रस्तुत कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपके प्रकाश में सब कुछ झलकता है और तीनों लोकों को एक साथ आप प्रकाशित करते हो। वो सूर्य है, वो गजब का सूर्य है आप। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके, लोके यानी इस संसार में मैं एक्सेप्ट करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, और मेरी श्रद्धा इस बात का प्रमाण पत्र है
सूर्यातिशाई महिमा से मुनिंद्र लोके, कि आपकी जो महिमा है वो सूर्यातिशय है, यानी सूर्य से भी ऊंची है। सूर्यातिशय यानी सूर्य जमा अतिशय, सूर्य से भी ज्यादा चमत्कार या सूर्य से ज्यादा चमकार, सूर्य से भी ज्यादा तेजस्विता हे प्रभु आपकी है। ये था इसका शब्दार्थ। अब भावार्थ को थोड़ा समझ लें, फिर इसके गूढ़ार्थ में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि हे मुनीश्वर, आप सूर्य से भी अधिक विलक्षण महिमाशाली हैं। सूर्य संध्या के समय अस्त हो जाता है। सुनते जाना, सूर्य संध्या के समय अस्त हो जाता है, किंतु आपका केवल ज्ञान रूपी सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। पहली बात। दूसरी बात, सूर्य को राहु ग्रस लेता है। सूर्य को राहु ग्रस लेता है, लेकिन आपके ज्ञान आलोक को, ज्ञान के प्रकाश को कोई भी ढकने में समर्थ नहीं, कोई भी ढकने में समर्थ नहीं है आपके प्रकाश को। सूर्य सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ये कल्पना चल रही है, उस सूर्य से, इस सूर्य से और परमात्मा रूपी सूर्य से मिलान चल रहा है। यह सूर्य सीमित क्षेत्र को प्रकाशित करता है, और वो भी क्रम क्रम से, वो भी क्रम क्रम से। किंतु आप तो तीनों जगत को एक साथ प्रकाशित करते हैं। सूर्य का प्रकाश बादलों से ढक जाता है, लेकिन आपके प्रकाश को ढकने के लिए इस दुनिया में कोई बादल नहीं बना। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, श्रद्धा बोल रही है, अखंड विश्वास बोल रहा है आचार्य मानतुंग का, कि आप वास्तव में सूर्य से बढ़कर हो। सूर्यातिशय महिमासी मुनिंद्र लोके, इस दुनिया में, इस संसार में आप सूर्य से बढ़कर हो। अब इसे हम समझ लें, जरा क्लियर कर लें, जरा स्पष्ट कर लें इस बात को। अब सूर्य तीन प्रकार के हैं, और आप देखोगे सामान्य सूर्य में और आत्म सूर्य में बड़ी समानता है। आपके अंदर भी आत्मा का सूर्य है, और इस सूर्य में जो आकाश में चमक रहा है, आकाश में घूमता हुआ प्रकाश देता है या इस धरती को प्रकाशित करता है, इस सूर्य में और आपके सूर्य में बहुत समानता है। शायद हम इसीलिए इस सूर्य की पूजा करते हैं। और देखा जाए, इस सूर्य के बिना हमारी जीवनचर्या चल ही नहीं सकती। इस सूर्य के आधार पर ही दिन और रात की हम कल्पना करते हैं। दिन रात के अनुसार ही सप्ताह की कल्पना होती है, पक्ष की कल्पना होती है, महीने की कल्पना होती है, वर्षों की कल्पना होती है, युगों की कल्पना होती है, शताब्दियों की कल्पना होती है। किसके आधार पर? सूर्य के आधार पर। और देखा जाए, जैन परंपरा में सूर्य के बिना तो कुछ है ही नहीं। क्या बोला मैंने? जैन परंपरा में सूर्य की सबसे ज्यादा कदर है, और मैं कह सकता हूं इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा पूजा है इसकी जैन परंपरा में। और आज भी उस परंपरा को जैन संत पूरी तरह निर्वाह कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैन साधु साध्वी, अब श्रावकों की तो मैं कोई गारंटी लेता नहीं, श्रावकों की तो मैं बात करता नहीं, आप लोगों की तो बात मैं कर नहीं सकता, और ना मैं आप लोगों की इस वक्त बात कर रहा हूं। लेकिन नहीं तो जैन परंपरा में पहले चाहे साधु रहा हो और चाहे श्रावक रहा हो, पहले एक नियम हुआ करता था। और पहले तो एक आम नियम हुआ करता था। पहले
पहले सनातन परंपरा के अंदर भी सूर्य की वो कदर थी कि सूर्य छुपने के बाद कोई पहले कोई भोजन ही नहीं करता था। और आज भी कई पशु पक्षी इस सूर्य की महिमा को पहचानते हैं। कई पशु पक्षी रात में चुगते ही नहीं, लेकिन एक आप लोग हो जो 24 घंटे चूगा चुगते रहते हो। एक प्रमाण था ये, एक रूप था ये, एक संकल्प था ये, एक मर्यादा थी ये, एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान थी ये राक्षस है या देवता है, ये इंसान है या राक्षस है, इस बात की एक डिवीजन रेखा थी, एक डिवीजन लाइन थी हमारे पास। क्योंकि रात को खाने वाले को मनु जी ने भी मनुस्मृति के अंदर निशाचर कहा गया है, रात्रि में खाने वाले को राक्षस कहा गया है। मनुस्मृति में भी इस बात का उल्लेख है। ये प्रमाण है कि सूर्य की किरणों में वो क्षमता है, सूर्य की किरणों में वो ताकत है जो हमारे पाचन तंत्र को चुस्त दुरुस्त और मजबूत रखती है। जैसे ही ये सूर्य छुप जाता है तो आप देखना, आपने कभी अपनी नाभि के लिए एक शब्द का प्रयोग सुना हो, जो नाभि है, नाभि समझ गए? नाभि को नाभि कमल की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? नाभि कमल। सूर्य कमल हमेशा सूर्य के प्रकाश में ही बोलो खिलता है, और जैसे सूर्य अस्त हो जाता है वैसे ही कमल बंद हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो नाभि है, हमारी जो ये पाचन तंत्र है, सूर्य के अस्त होते ही ये भी बंद हो जाता है, ये भी सिकुड़ जाता है। यानी हमारे भोजन को पचाने की जो ऊर्जा इस सूर्य से मिलती है वो खत्म हो जाती है। सूर्य छुपने के बाद अगर हम कुछ भी भोजन करेंगे वो भोजन सही ढंग से पचेगा नहीं, उस ढंग से खून नहीं बनेगा, उस ढंग से आपके शरीर में पौष्टिकता नहीं आएगी, क्योंकि इस सूर्य की ऊर्जा में ही पौष्टिकता का निर्धारण करना था। पौष्टिकता का, और जो भोजन से तत्व निकलते हैं, भोजन से जो सार निकलते हैं, उन सार को बॉडी के अकॉर्डिंग प्रसारित करना था, भेजना था कि कौन सी चीज कहां देनी है, कौन सी चीज कहां देनी है, कौन सी चीज मस्तिष्क को देनी है, कौन सी चीज नाड़ी संस्थान को देनी है, कौन सी चीज। हमारे अंदर भी एक डस्टबिन बना हुआ है, हमारे पेट के अंदर भी डस्टबिन बना है। जो हम खाते पीते हैं उसका जो मोटा मोटा रूप है वो हमारे पेट में आ जाता है, जिसको हम मल कहते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे खून बनता है, वीर्य बनता है, और चीजें तत्व बनता है, लोहा बनता है, और शुद्ध पानी बनता है। इन सब चीजों का निचोड़ जो भी हम खाते हैं, मालूम है आपने जो भी कुछ खाया है उसका क्या क्या बन रहा है अंदर? उसमें खून भी बन रहा है, उसमें मज्जा भी बननी है, और उसके अंदर आपका हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है वो बनना है, लोह तत्व बनना है, पानी का तत्व बनना है। इन सभी चीजों को निकालकर जो बाकी का कूड़ा करकट बच जाता है वो हमारी पेट की कोठरी में पड़ जाता है, जो कि हम मल के रूप में निकाल देते हैं। तो आप सोचिए, ये जो सूर्य है, इस सूर्य की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि इस सूर्य के आधार पर ही हमारा पाचन तंत्र चलता है। प्राचीन समय में रात्रि भोजन करना मानव समुदाय के लिए प्रतिबंधित था। मानव समुदाय के अंदर, मानवीय सभ्यता में, या जिसका विश्वास धर्म के अंदर था, वो कभी पहले रात्रि भोजन नहीं करता था। और देखा जाए, ये वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है। ये तो आप लोग भी मानोगे, इस सत्यता को आपके सामने ला रहा हूं कि आज जितना जोर भोजन के ऊपर है उतना जोर भजन के ऊपर
नहीं रहा। ये आप स्वीकार करोगे। आज आदमी भोजन के बारे में ज्यादा चिंतन करता है, और देखा जाए हमारे शरीर की जितनी भी ऊर्जा है वो सारी की सारी ऊर्जा भोजन को पचाने में लगी हुई है। उस ऊर्जा से हम भजन की ऊर्जा पैदा कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं कर पा रहे, उस ऊर्जा को फुर्सत मिले तब ना। 24 घंटे वो बेचारे आपके पाचन तंत्र में ही लगी रहती है, आपके पाचन तंत्र में ही जुड़ी हुई रहती है। उस ऊर्जा का थोड़ा सा भी इस्तेमाल हम ध्यान में, भजन में, प्रभु गान में, प्रभु स्मरण में हम नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी कहा है कि आज का व्यक्ति भोजन से जल्दी मर रहा है, क्योंकि हमारी मशीन वक्त से पहले कमजोर हो जाती है। क्यों? ये तो आप लोग भी जानते हो, जो मशीन 24 घंटे काम कर रही है उसे फुर्सत नहीं है, वो कभी ना कभी खराब तो होए, ये तो आप भी मानोगे। और सारी मशीन भोजन में ही लगी हुई है हमारी, और हमारा ध्यान भी भोजन में ही लगा हुआ है। हम अगर धर्म ध्यान, अगर हम कहीं घूमने भी जावें या कहीं धर्म स्थान में भी जावें, तो अगर वहां भोजन ढंग का नहीं मिले तो वो यात्रा ही खराब हो जाती है, आपका मूड ही खराब हो जाता है। भोजन भी ढंग का नहीं दिया। अगर किसी विवाह में, किसी पार्टी में आप जाओ तो उसका पहचान पत्र मालूम क्या है? वो कितनी भी सजावट हो रखी हो और कितना भी अच्छा आपको सम्मान मिला हो, लेकिन अगर भोजन ढंग से नहीं मिला आपको, सब बेकार है। ये कमाल की बात है, भोजन के इर्द गिर्द किसी की इज्जत भी टंगी पड़ी है, किसी की सभ्यता भी टंगी पड़ी है, और भोजन के इर्द गिर्द आपकी मानसिकता टंगी हुई है। आपका सारा का सारा जोर भोजन के ऊपर टिका हुआ है। और ये वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया शास्त्र के आधार पर। मैं उस प्रयोग के बारे में आपको बतला रहा हूं। उन्होंने 6 चूहे माउस 6 चूहे वो रखे और उनको अलग कमरे में रखा। अब ये प्रैक्टिकल करना था कि भोजन का कितना प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर, और इसका प्रयोग उन्होंने चूहे के ऊपर किया। तो 6 चूहों को भोजन भूख से ज्यादा दिया, 6 चूहों को भोजन भूख से ज्यादा दिया। फिर दूसरे 6 चूहों को भोजन जितनी भूख थी उतना दिया। फिर तीसरी टोली 6 चूहों की, उनको भोजन भूख से कम दिया। अब गौर करना, जिन चूहों को भोजन भूख से ज्यादा दिया उनके अंदर सुस्ती ज्यादा मिली, उनके अंदर बीमारी ज्यादा मिली, उनके अंदर रोग से लड़ने की ताकत बहुत कम मिली। और वो चीज आ गई एक दिन कि जिनको भूख से ज्यादा भोजन दिया गया वो चूहे जल्दी मरे, उनकी मृत्यु भी जल्दी हुई, बजाय उनके जिनको भूख के जितना भोजन दिया गया। जितनी भूख थी उतना भोजन दिया, वो चूहे उनसे ज्यादा जिए, उनमें बीमारी भी उनसे कम आई। किनसे कम? जिन चूहों को भोजन ज्यादा दिया गया था उनसे कम बीमारी उनके अंदर थी, लेकिन बीमारी फिर भी थी। लेकिन जिन चूहों को भूख से भी कम भोजन दिया गया उनके शरीर में स्फूर्ति थी, उनकी मशीन इतनी एक्टिव थी, उनके शरीर तंत्र इतना गजब का था, और उनके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति इतनी मात्रा में थी कि उनके अंदर कोई बीमारी नहीं आई। अब देखो, कभी कभी तो भोजन से ही हमारे अंदर बीमारी आ जाती है। और हमारे यहां शास्त्रों में, केवल जैन आगमों में नहीं, सनातन ग्रंथों के अंदर उपवास को सबसे बड़ी औषधि कहा है। उपवास को सबसे बड़ी औषधि कहा है। वहां यह कहा गया है, अगर तुम्हारी बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही है तो तुम उपवास करो, तुम निराहार रहो, कोशिश करो तुम पानी का भी सेवन ना करो। अब बताओ, जब तुम ना पानी दोगे अंदर, ना भोजन दोगे, अब बीमारी के कीटाणु जिंदा कहाँ रहेंगे? वो भी क्योंकि उन कीटाणुओं को भी तो कुछ चाहिए।
जब उन कीटाणुओं को भी कुछ नहीं मिलेगा, बेचारा वो भी दम तोड़ देंगे। तो आपके शरीर में चुस्ती तभी रह सकती है जब हम भूख से भोजन कम करें। पर लेकिन करें क्या, जब भोजन में स्वाद आवे ना, फिर कुछ भी नजर, फिर तो अभी इस जीव की भी चिंता नहीं रहती। स्वाद में इतनी लप करेंगे कि दांत के बीच में भी घुस जाए, और उस समय कहीं दब जावे तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन मेरे कहने का भाव यह है कि हमारा जोर भोजन के ऊपर ज्यादा है, भजन के ऊपर कम है। मैं उस सूर्य की बात कर रहा था कि जैन परंपरा के अंदर हमारी जो तपस्या का निर्धारण है, नोकारसी पोरसी, किसके आधार पर? सूर्य के आधार पर। नोकारसी यानी जैन संत सूर्य निकलने के 48 मिनट तक कुछ खाता पीता, जब सूर्य को 48 मिनट हो जाते हैं निकले हुए, तब वो खाता है। उसका एक नियम है कि नोकारसी करे ही करे, यानी नोकारसी का मतलब जो सूर्य को निकले हुए 48 मिनट हो जाए तब तो वो खाना शुरू करे, तब वो पीना शुरू करे। यानी हमारा जैन संत की जो भी क्रिया है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो पीने की है, चाहे वो चलने की है, क्योंकि जैन संत कभी दिन छुपने के बाद चलता भी नहीं है, कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं करता है। यानी वो एक दायरे में रहता है, एक सीमित दायरे में रहता है, उसी दायरे में वो चलेगा, वहीं से वापस आ जाएगा, उस सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। क्योंकि जैन साधु कभी रात को विहार नहीं करते। अगर जैन संतों को रात को विहार की इजाजत होती तो पता नहीं कितने लंबे विहार हो जाते, क्योंकि रात में चलना आसान होता है। लेकिन हमारे यहाँ नियम है, रात में चलने का निषेध क्यों है? क्योंकि अंधेरे में हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे पांव के नीचे कोई जीव तो नहीं आ रहा है। और जितनी अंधेरे में यानी रात में जितनी दूर चलना भी है, तो उसके लिए हमारे लिए ये जो चीज है, कभी कभी तुम सोचते हो कि ये क्या चीज है, इसको हमारे यहाँ मोटे रूप में रजोहरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजोहरण। यानी रज यानी मेल, यानी धूल को दूर करने वाला एक साधन। लेकिन देखा जाए प्राचीन समय में जब प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, अंधेरा हुआ करता था, रात के अंधियारे में ये हमारे लिए बैटरी का भी काम करती थी। आप कहोगे बैटरी का काम? हाँ, ये जब हम जैन संत चलते हैं तो ये हम अपने आगे यूं करते हुए चलते हैं, जमीन में भिड़ाते हुए चलते हैं। इससे दो काम हो जाते हैं कि जब जमीन में जब इसको भिड़ाते हुए चलेंगे, हिलाते हुए चलेंगे जमीन में, तो कोई कीड़ी हो मकोड़ा हो वो दूर हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर कोई गड्ढा हो, कोई रुकावट हो आगे, तो इससे पता चल जाएगा। तो पता चलने का मतलब है ये बैटरी का भी काम कर रहा है और जीव रक्षा का भी काम कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक साधन है। ये जितने भी साधन है, कई लोग कहते हैं कि ये मुंह पट्टी क्यों लगाते हो तुम? मुंह पट्टी से जीव रक्षा का ये प्रतीक है। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो आप देखना, ये जीव रक्षा का भी प्रतीक है और सभ्यता का भी प्रतीक है। दोनों चीजें से एक साथ पूरी होती है। आप कहोगे जीव रक्षा कैसे? क्योंकि हमारे मुख से जो गर्म हवा निकलती है, हमारे मुंह से जो गर्म हवा निकलती है, सामने जो हवा के जीव हैं, हवा में जो जीव हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं, तो डायरेक्ट टक्कर से, डायरेक्ट फोर्स से उन जीवों का घात हो जाता है। क्योंकि एक तो चीज है सीधी टक्कर मारना, हवा तो फिर भी निकलती है लेकिन डायरेक्ट ना निकल कर कुछ हवा नीचे से निकल जाती है, कुछ इधर से निकल जाती है, कुछ इधर से निकल जाती है, तो जो हवा का फोर्स है वो कम हो जाता है। एक तो पावरफुल फोर्स हो और उस फोर्स के आगे तुम आ जाओ तो तुम भी दूर जाके गिरोगे। अगर कहीं पाइप चल रहा हो, सबमर्सिबल का पाइप चल रहा हो और पानी खूब तेज बहाव हो और सामने तुम आ जाओ तो उसकी टक्कर आप भी सहन
नहीं कर पाओगे। तो ये पावरफुल जो चीज होती है उसकी पावर को ये खत्म करती है मुखवस्त्रिका। और दूसरी बात, सभ्यता का प्रतीक ये है कि सामने वाले पर कभी थूक नहीं गिरेगा। हमारे यहाँ पहले एक सभ्यता हुआ करती थी, अपने बड़ों से जब हम बात करते थे तो या तो सामने रुमाल या सामने हाथ लगा करके बात करते थे, ताकि मेरे मुख से थूक सामने वाले पर ना गिरे। और जो हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उस शास्त्र की भी अवसाधना नहीं होती खुले मुख से। क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ते वक्त हमारे मुंह से कभी थूक वगैरह नहीं गिरेगा। तो ये एक सभ्यता भी है और जीवों की रक्षा भी है। ये रक्षा का भी प्रतीक है और सभ्यता का भी प्रतीक है। तो जैन संत सूर्य के अनुसार ही चलता है, मेरे कहने का भाव ये है। लेकिन इस सूर्य में और हमारे सूर्य में बहुत समानता है। अब देखिए, उस समानता को हम जरा क्लियर कर लेते हैं। ये सूर्य अस्त होता है। क्या होता है? अस्त होता है। और वैसे देखा जाए सूर्य कभी अस्त, हमारी क्षेत्र की दृष्टि से तो ये सूर्य अस्त होता है, लेकिन असल में ये सूर्य कभी अस्त नहीं होता। क्षेत्र की दृष्टि से ये अस्त होता है और हम शरीर की दृष्टि से हमारी आत्मा का भी अस्त होता है। क्योंकि जब आदमी मरता है तो इस शरीर को ये छोड़ देती है। हम कहने को कह देते वो आदमी मर गया, लेकिन आत्मा नहीं मरी। जिस प्रकार क्षेत्र की दृष्टि से सूर्य का अस्त हो गया, लेकिन वो सूर्य कहीं और निकल गया है। हमारी दृष्टि से तो वो अस्त हो गया है, लेकिन वो सूर्य कहीं और निकल गया है। तो इस शरीर से ये आत्मा निकल जाती है, लेकिन ये इस शरीर से आत्मा निकल जाने के बावजूद भी ये आत्मा कहीं और जन्म लेती है। तो इसलिए आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर की दृष्टि से आत्मा मर जाती है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से मरती नहीं है। लेकिन आप ये समझना, उस परमात्मा के सूर्य में, आत्म सूर्य में और सामान्य सूर्य में भिन्नता और समानता क्या क्या है। आत्मा अजर अमर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन शरीर और क्षेत्र की दृष्टि से उदय और अस्त इसका होता रहता है। इस सूर्य को राहु ग्रस लेता है और हमारे इस आत्मा रूपी सूर्य को, इसको कौन ग्रसता है? इस सूर्य को कर्म रूपी राहु ग्रस लेते हैं। क्योंकि जब तक कर्म है हमारे, पुण्य और पाप हैं, तब तक ये इसके अधीन है। कौन? ये जो हमारी आत्मा है, उसको राहु ग्रस लेता है और हमको कर्म ग्रस लेते हैं। तो कर्मों के अधीन हम हैं, राहु के अधीन वो भी हो जाता है, वो भी निकल सकता है। क्योंकि राहु की ग्रस्त में वो ज्यादा देर नहीं रहता, तो हम भी ज्यादा देर नहीं रह सकते। अगर हम चाहें पराक्रम करें, पुरुषार्थ करें और कर्मों की निर्जरा कर दें, तो ये हमारा सूर्य भी ये हमारा आत्म सूर्य भी हमेशा के लिए कर्म रूपी राहु से दूर हो सकता है। लेकिन अगर हम इस संसार में हैं, चारों गतियों में घूम रहे हैं, 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं, तब तक ये कर्म रूपी राहु हमें ग्रसता रहेगा, कभी रुलाएगा, कभी हंसाएगा, कर्म अपने अनुसार अपने ढंग से नचाएगा, यानी हम कर्माधीन हैं। ये सूर्य भी क्षेत्र के अधीन रहता है। भाई मुझे इस क्षेत्र में इतनी देर से लेकर इतनी देर तक निकलना है। अब देखिए, इस सूर्य के प्रभाव को बादल है क्या चीज? एक धुआं ही तो है, और है क्या चीज? बादल भी ढक लेते हैं। यानी हम लोगों को एक मामूली इंसान भी चोट पहुंचा जाता है, बड़े से बड़े आदमी को। यानी एक छोटी सी चींटी भी,
एक छोटी सी चींटी भी हाथी की जान निकाल लेती है, हाथी की जान खत्म कर देती है। कहां हाथी और कहां क्या मेल है। लेकिन कमाल है, हाथी में भी कितनी गजब की ताकत है, और हाथी को तो छोड़ो, वो छोटा सा मच्छर, जान रहे हो मच्छर, एक छोटा सा मच्छर बड़े से बड़े पहलवान का कचूमर निकाल देता है। और वही वाला डायलॉग कभी तुमने सुना हो, एक छोटा सा मच्छर 6 फुट के इंसान को, एक बलिष्ठ पहलवान को हिजड़ा बना कर रख देता है, एक छोटा सा मच्छर। कमाल की बात है। तो आप ये देखिए, ये बादल है क्या चीज, कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़े से बड़े आदमी को एक छोटा आदमी मात दे जाता है जब किस्मत बदल जाती है, जब दिन बदल जाते हैं, जब वक्त बदल जाता है। एक मामूली इंसान जो कभी हमारे टुकड़ों पर पलता था, जिनको हमने कभी पाला था, जिनको हमने कभी सहारा दिया था, वही हमें चोट पहुंचा जाता है। तो ये वक्त की बात है। तो इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति बलवान नहीं है, वक्त बलवान है, समय बलवान है, वक्त बलवान होता है। तो सूर्य को बादल ढक लेते हैं। और देखा जाए, इस सूर्य की एक और मजबूरी है, ये केवल दिन में ही प्रकाश देता है, ये केवल दिन में ही प्रकाश देता है। एक और मजबूरी है, ये केवल खुले स्थान में ही प्रकाश देता है। अगर तय खाने में चले जाओ तो वहां पर भी इस बेचारे की कोई एंट्री है ही नहीं, मजबूरी है बेचारे की। तय खाने में चले जाओ, नीचे चले जाओ, काले पर्दे कर दो, लो जी इसका प्रकाश वो ही खत्म। आंखों पे काली पट्टी बांध दो तो भी इस बेचारे का प्रकाश खत्म। यानी इस प्रकाश का कोई लाभ नहीं, मजबूरी है इसकी। इसकी रोशनी के लिए आंखों की रोशनी बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आंखों में रोशनी नहीं है तो इस सूर्य का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। आंखों की रोशनी भी बहुत जरूरी है, इस रोशनी का लाभ लेना है तो। और इसलिए कहते हैं कि अंधों के लिए दिन और रात बराबर है। ये भी बादलों में ढक सकता है, हमारी आंखों की रोशनी भी कभी जा सकती है, हमको भी कुछ भी हो सकता है, हमारे जीवन में भी अंधेरा आ सकता है। लेकिन जो परमात्मा रूपी सूर्य है, जय हो, जिसके ऊपर से कर्मों का आवरण हट गया है, कर्मों के पर्दे हट गए हैं, कर्मों की परतें हट गई हैं। अब कोई परत नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कोई आवरण नहीं है, बेपर्दा हो गई है। यानी कोई आवरण नहीं, कोई पर्दा नहीं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, शास्त्र के अनुसार कि सबसे बड़ा पर्दा, सबसे बड़ा आवरण कर्मों का आवरण होता है। अगर कर्म हट गए, कर्म मिट गए, कर्म छट गए, कर्मों का आवरण हट गया, कर्म खत्म हो गए। इसकी एक परिभाषा और दी है। आपने तुम्बा लिया, तुम्बा, सूखा तुम्बा, सूखे तुम्बे को लेकर के, ये हमारी शास्त्रों की एक कल्पना है और ये बड़ी अच्छी कल्पना है। तुम जल्दी से सच्चाई के करीब पहुंच सकते हो। उस सूखे तुम्बे को लो। उस सूखे तुम्बे की खासियत है कि सूखा तुम्बा कभी डूब नहीं सकता। सूखा तुम्बा कभी पानी में डूबता नहीं, लेकिन वो डूब सकता है। कैसे डूब सकता है? वो ऐसे डूब सकता है कि जब उस तुम्बे के ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ाते जाओ, पूरी तरह उसको मिट्टी से ढक दो, मिट्टी से भर दो ऊपर से, और उसकी 8, 10, 12, 13 परतें चढ़ा दो और मोटी मोटी परतें चढ़ा दो और उसे धूप में सुखा दो। धूप में सुखाने के बाद फिर उसको आप पानी में छोड़ दो तो क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। फिर धीरे धीरे वो मिट्टी हटेगी।
जैसे जैसे वो मिट्टी हटती जाएगी, जैसे जैसे वो परतें हटती जाएगी, और जब उसके ऊपर कोई परत नहीं रहेगी तो वो तुम्बा ऊपर आ जाता है। तो ठीक यही कंडीशन हमारी आत्मा की है। हमारी आत्मा के ऊपर 8 कर्मों का लेप चढ़ा हुआ है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, अंतराय और आयुष्य, नाम, गोत्र, ये जो 8 कर्म है इनकी परतें चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से अब देखना, मुक्ति की कल्पना करो आप, मुक्ति की कल्पना और संसार की कल्पना, और सागर के आधार पर करवा रहा हूं आपको, समुद्र के आधार पर करवा रहा हूं आपको। गौर करना, सागर की जो ऊपर की सतह है ना, जिसे हम किनारे पर खड़े होकर के देखते हैं, सागर की एक सतह ऊपर है, और जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो उसकी गहराई में आपने देखा होगा सागर के ऊपर बिल्कुल निर्मल जल है, बिल्कुल प्लेन जल है, चमचमाता हुआ चांदी की तरह। लेकिन जो जो आप उसकी गहराई में जाओगे, आपको कहीं कांटे भी मिलेंगे, हीरे भी मिलेंगे, मोती भी मिलेंगे, वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी, समुद्र में जब तुम जाते हो, समुद्र के अंदर कुछ चीज देखनी है तो स्पेशल चश्मे बनवाने पड़ते हैं, स्पेशल आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तब उसके अंदर आप जाओगे। लेकिन मैं उस बात को नहीं कर रहा हूं, मैं उस बात को कर रहा हूं कि मुक्ति कैसी है। ये पूरा का पूरा संसार सागर है, चाहे वो देवलोक है, चाहे ये मनुष्य लोक है, और चाहे वो पाताल लोक है, चाहे वो अधोलोक है, चाहे वो नरक है, ये सारा का सारा सागर है, समुद्र है, ऊपर से लेकर नीचे तक सागर है ये। और इस सागर के ऊपर यानी देवलोक से भी ऊपर क्या है? मुक्ति है। पर लेकिन मुक्ति में कब जाएगा व्यक्ति? बताओ कब जाएगा? मुक्ति में जब जाएगा जब वो पहले अधोलोक से तो निकले, पहले मध्यलोक से तो ऊपर आए, पहले इस मध्यलोक से पार करता हुआ ऊर्ध्वलोक में तो जाए, और फिर इस ऊर्ध्वलोक से ऊपर वो मुक्ति है। और वो मुक्ति का मतलब यह है कि अब ऊपर आ चुका है, और जो ऊपर आ गया है वो डूबता नहीं है। तो ये तुम्बा, ये आत्मा रूपी तुम्बा, जिसके ऊपर कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है, लेप चढ़ा हुआ है, जब ये लेप मिट जाएगा, हट जाएगा, ये सागर के ऊपर पहुंच जाएगा। यही सागर के ऊपर पहुंचना ये मुक्ति है। तो आप इस चीज को समझना, परमात्मा रूपी जो सूर्य है उसकी चमक बड़ी गजब की है। एक शायर ने अपने अंदाज में एक बात कही है, सुना रहा हूं। पहले हम कहते थे, गौर करना और इसकी गहराई में जाना। पहले हम कहते थे सारी रात आप हमें सोने नहीं देते। पहले हम कहते थे कि सारी रात आप हमें सोने नहीं देते, पर अब कहते हैं प्यारे, तेरा नूर ही ऐसा है कि अब हमारी रात होने ही नहीं देते। पर अब कहते हैं प्यारे कि तेरा नूर ही इतना तेज है, तेरा नूर ही ऐसा है कि अब आप हमारी रात होने ही नहीं देते। पहले हम कहते थे कि सारी रात आप हमें सोने नहीं देते, लेकिन अब कहते हैं प्यारे, तेरा नूर ही ऐसा है कि अब हमारी रात होने ही नहीं देती। यानी अब रात ही नहीं होती है, अब तो सदा उजाला है, सदा प्रकाश है। प्रभु तेरी रोशनी इतनी गजब की है, इस रोशनी से दिल क्या लगाया, इस ज्योत से लगन क्या लगाई, इस प्रकाश पर दिल क्या आया,
इस प्रकाश की थोड़ी थोड़ी झलक मेरे अंदर भी आने लगी। इस प्रकाश को देखकर हमें अपने ही प्रकाश की याद आने लगी। तेरे जलवे को देखकर, तेरे नूर को देखकर हमें भी अंदर का रूहानी और नूरानी चेहरा याद आने लगा है। ये गजब की ताकत है। हे प्रभु, तेरी भक्ति में जितनी मात्रा में डूबता चला गया, जितनी गहराई में डूबता चला गया, उतना ही मैं अंतर से प्रकाशित होता चला गया, अंतर से उतना ही उजाले से भरता चला गया। प्रभु, ये तेरी ही करामात है। वो दिन कब आएगा जब मैं भी इस आत्म सूर्य से परमात्म सूर्य में बदल जाऊंगा, यानी जिस दिन मैं समस्त बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा, समस्त कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा। एक बात याद कर लेना मेरे बंधुओं, एक बात कहना चाहता हूं। कभी कभी हम कहते हैं कि जो मुक्त हो चुका है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है, उसकी पूजा करने से क्या मतलब है। वो उसकी पूजा, क्योंकि वो तो मुक्त हो चुका है, वो तो दुनिया से मुक्त हो चुका है। अब उसके आगे रोने से लाभ क्या है, उसके आगे गिड़गिड़ाने से फायदा क्या है। उसको राग नहीं है, द्वेष नहीं है, उनको हमसे कोई मतलब नहीं है। वो तो वीतराग हो चुके हैं। अब उनको हमारी कौन सी चिंता होने वाली है। पर लेकिन आपके सवाल का जवाब यूं दे रहा हूं, हम मुक्त की पूजा इसलिए करें, हम मुक्त की पूजा इसलिए करें, हम मुक्ति में गई हुई आत्मा की पूजा इसलिए करें, हम सिद्ध भगवान की पूजा इसलिए करें, ताकि हम भी कर्मों से मुक्त हो सके, ताकि हमारे अंदर से राग द्वेष खत्म हो सके, इच्छाएं खत्म हो सके। लेकिन जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है, कई लोगों की मानसिकता बतला रहा हूं आपको, कई लोगों की मानसिकता है क्या, हम खाएं पिएं मौज करें। हम खाएं पिएं मौज करें, व्यापार करें नित गल्ले का। पहले तो गल्ला होता था, अब तो काउंटर होता है जी। पहले क्या होता था, गल्ला। खाएं पिएं मौज करें, व्यापार करें नित गल्ले का, सामायिक पोषद प्रतिक्रमण करना है काम निठल्ले का। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? सामायिक पोषद प्रतिक्रमण करना है काम निठल्ले का। नुके जी, सामायिक तो वो किया करे, प्रतिक्रमण तो वो किया करे, पोषद यानी व्रत उपवास तो वो किया करे जिसके पल्ले कोई काम नहीं है, निठल्ला है जी, वही किया करे। लेकिन याद कर लेना मेरे बंधुओं, ध्यान कर लेना, एक चीज याद कर लेना, कल फुर्सत ना मिली तो क्या होगा। कल फुर्सत ना मिली तो क्या होगा, इतनी मोहल्लत ना मिली तो क्या होगा, इतनी मोहल्लत ना मिली